जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं व्हाट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसको हम बहुत ही डिटेल समझते हैं। याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है। तो देखिए, समान विद्युत क्षेत्र, पहले हम फिजिक्स के एनसीईआरटी बुक के अनुसार क्या इसकी परिभाषा दी रखी है, जरा उसको समझते हैं। अब विद्युत क्षेत्र यानी E4 ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, समान हो, उसी को हम कह देते हैं समान विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, इसको हम जमीनी स्तर से समझाएंगे आपको। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फैला हुआ है, ठीक है। बीच में कोई अबेस है, ये बहुत जगह ऐसे चार्ज हैं आपके, ऐसे चार्ज हैं, ठीक है। ये आपका विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के अंदर आपका चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं आपके, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, ठीक है। अब प्रत्येक बिंदु पर प्रत्येक कूलाम आपका विद्युत क्षेत्र है, तो इस बिंदु पर भी आपका 2 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र होगा। इस बिंदु पर अगर 2 न्यूटन प्रति कूलाम आपका विद्युत क्षेत्र है, तो इस बिंदु पर भी आपका 2 न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र होगा। ये तो हो गई परिमाण, यानी कि इतना है। दिशा, अगर इस बिंदु में विद्युत क्षेत्र आपका इस दिशा पे जा रहा है, तो इस बिंदु से भी विद्युत क्षेत्र इस दिशा पर जाएगा, इस बिंदु से भी विद्युत क्षेत्र इस दिशा पर जाएगा। यानी समान दिशा, ऐसा क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां पर दिशा भी विद्युत क्षेत्र की एक ही ओर हो और मान भी दो सबका बराबर हो, ऐसे हम कहते हैं विद्युत। अब हम इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लेते हैं परेड हो रही है, तो आर्मी की परेड में एक लाइन में 15-20 नौजवान खड़े हैं, या 15-20 सैनिक या सोल्जर खड़े हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 20-25 लाइन है। मान लेते हैं कि ये आपकी 3 लाइन है, ठीक है। तीनों लाइनों में आपके जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स की संख्या कितनी है? 10-10। तीनों लाइनों में आपकी सोल्जर्स 10-10 खड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका फील्ड है। मान लेते हैं कि ये पूरा फील्ड है। इस फील्ड में 3 लाइन से, तीनों लाइन में 10-10 सोल्जर खड़े हैं, ठीक है। इस लाइन में कितने सोल्जर हैं? 10 सोल्जर हैं। इस लाइन में कितने? 10 सोल्जर हैं। इस लाइन में कितने सोल्जर हैं? 10 सोल्जर हैं। क्या कर रहे हैं भाई? परेड कर रहे हैं। इनकी संख्या समान है ना, यानी परिमाण समान है, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि ये सोल्जर किस ओर जा रहे हैं। ये सोल्जर भैया इस ओर परेड करते हुए, यानी आगे की ओर परेड करते हुए ये जा रहे हैं, आगे की ओर परेड। तो इनकी दिशा भी समान है ना, और इनकी संख्या भी समान है। कहां पर समान है? इस मैदान में जो ये लाइंस में खड़े हुए सोल्जर है ना, इनकी आपकी संख्या समान है तथा दिशा समान। वैसे ये आपका एक ग्राउंड है। किसका ग्राउंड है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, यानी इस पूरे क्षेत्र में आपका विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। इस पूरे ग्राउंड में जितने भी बिंदु हैं आपके, उन सभी बिंदुओं में जो भी दिशा होगी और जो भी परिमाण होगा वो समान होता है। आप इसे समझ गए होंगे। और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझना है और डायग्राम से समझना है, तो आपको हमारे लॉन्ग वीडियो पे जाना पड़ेगा। आप हमारे गणित गुरुकुल 121 चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। क्लास एकदम फ्री है, आप जरूर वहां पर जाइएगा और